जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। माधापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में मौजूद घोटाला बेगमपेट मस्जिद कमेटी की जानिब से मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा गया कि घोटाला बेगमपेट मस्जिद जो 90 एकड़ वक्फ की ज़मीन थी, इस ज़मीन पर कुछ लैंड ग्रैबर्स की जानिब से इलीगल तरीके से कब्जा किया जा रहा है। और इस मस्जिद कमेटी के लोगों का कहना यह भी है कि इन्होंने वक्फ बोर्ड को और दूसरों को लेटर भी सबमिट किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आइए सुनते हैं तफसीलात। जी नसीर भाई, मस्जिद के इमाम कमेटी के मेंबर आए मस्जिद के, आप है ना? ये हाल ही में वो जो गनेटा निकले हम लोगों को, वो गनेटा कल गिरे या परसों गिरे नहीं मालूम, फिर वहाँ पे नया कब्जा करने के वास्ते, फ्लैट बनाने के वास्ते सभी कार्रवाई। और इधर भी ये साइड में रात में डाले कब्जा लेना मालूम, स्टेटमेंट दे के 10-15 दिन होगा, वो देखेंगे वैसी है। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि पूरे की नोटिस में कलेक्टर, वर्क बोर्ड चेयरमैन, वर्क बोर्ड CEO हर एक को मीडिया में आके बोलने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर अब ये नए खादिशदार यहाँ पे आके यहाँ पे मक्खी डाल रहे और उधर गनेटा डाल दे रहे। यहाँ के वॉचमैनों की मौजूदगी में रात में ये डंपिंग यहाँ पे शुरू हो रही ईदगाह की ज़मीन के ऊपर। फिर बोर्ड को हम चीख के थक जा रहे। फिर यहाँ के सरमाएदारा जो जिनकी ज़मीन है बड़े घर का बैठे हुए हैं, हम बाहर देखभाल करते बोलते उनकी मौजूदगी में नोवेंट्री का टाइम में बोलते रुके हुए भाई, नोवेंट्री पूरी तो चली जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन घोटाला बेगमपेट मस्जिद का मैं भी एक मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेंबर है हम लोग कंटिन्यू इस मस्जिद के थ्रू इस कब्रिस्तान और घोटाला बेगमपेट जो 90 एकड़ पर है उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हम लोग खाली ज़बानी बात नहीं कर रहे, बल्कि लेटर के ज़रिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पर लेटर के ज़रिए वक्फ बोर्ड, खाली वक्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि कलेक्टर डिपार्टमेंट, कमिश्नर डिपार्टमेंट, बल्दिया डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को तक हम लोग लेटर के ज़रिए इंक्रोचमेंट होने से लैंड ग्रापर के ख़िलाफ़ हम लोग लेटर देते रहे। ये लेटर कल दिए ने, कंटिन्यू देते आ रहे और हाल ही में भी दिए। हाल ही 15 दिन पहले जो यहाँ पे ईदगाह का मेंबर बनता था, वहाँ पे लैंड ग्रापर ने रातों रात इंक्रोचमेंट करके इतना बड़ा शेड डाल दिया, उसके खिलाफ तक दिए हम लोग। CEO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को लाए, चेयरमैन की नोटिस में लाए। वो लोग यहाँ का इंस्पेक्टर अब्दुल खादर ने जाके जोनल कमिश्नर को कंप्लेंट दिया, लेकिन आप बताइए जोनल कमिश्नर को कंप्लेंट देने के बावजूद भी आज तक बल्दिया इसके ऊपर एक्शन नहीं ली। मेरा आज आप लोगों से अहम सवाल ये है, मैं ये बात बता रहा हूँ, इलेक्शन का पीरियड है और मेरा पैगाम वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट से है, ना कलेक्टर डिपार्टमेंट से, ना कमिश्नर से। मेरा पैगाम जो है आवाम से, मैं तमाम तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वो चाहे महबूबनगर हो, करीमनगर हो, निजामाबाद हो या नहीं तो आदिलाबाद हो, जो भी निर्मल डिस्ट्रिक्ट, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट से जितने भी लोगों के तमाम मस्जिद कमेटियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड को आप लोग खुदा के वास्ते हुकूमत के भरोसे पे, वक्फ बोर्ड के भरोसे पे, किसी के भरोसे पे मत छोड़िए। आप लोग अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट सतह पे, अपनी पार्लियामेंट हल्के की सतह पे या अपनी हल्के असेंबली सतह पे कम से कम एक फाउंडेशन बनाइए या तहफ़्फ़ुज़ एक कमेटी कब्रिस्तान बनाइए। आप लोग जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक आगे आप लोग आके फाइट नहीं करेंगे, ना वक्फ बोर्ड इसकी हिफाजत कर सकता, औक़ाफ़ की ज़मीनों के, ना कोई हुकूमत हिफाजत कर सकता। आप अंदाजा करिए कि आज तक कोई भी हुकूमत, आपने देखा होगा कि कोई भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कभी इस्तीफा देते हुए आपने नहीं देखा। कभी कोई भी चेयरमैन ये बोला कि मैंने जिस अमानत की हिफाजत के लिए मुझे बिठाया गया, आज मैं वो अमानत की हिफाजत नहीं कर सक रहा हूं, बल्कि कभी इस्तीफा देते हुए आपने देखा। और मैं एक अहम बात बता रहा हूं और ये बात हकीकत है, वक्फ बोर्ड के जमीनान को लैंड ग्रापर कब्जा करता कोर्ट के जरिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के वकीला केस लड़ने के लिए लाखों रुपए लेते हैं वक्फ बोर्ड से और केस हारने के लिए करोड़ों रुपए लेकर केस हार जाते। ये बात हकीकत है। हम लोग क्यों पीछे हटते? क्योंकि कोर्ट के जरिए लोग आ जाते और कोर्ट में वक्फ बोर्ड से ही पैरवी नहीं कर सकता।
एक मुसलमान अपनी बाप की विरासत बहन को देने के लिए चमकता है, परेशान होता है, तो सोचिए इतने करोड़ों रुपए की जमीनात गैर हमारे को कैसा देंगे जब तक कि हम लोग को आके इसका तहफुज नहीं करेंगे। आपसे और एक मैं बोल रहा हूं, इस आपको केसीआर ने अपना एडवाइजर माइनॉरिटीज का सलाहकार बोल के उनको मंतखब किया। मैं आप पूछ रहा हूं एके खान साहब से, आप खाली रमजान के साड़ियों का मुआयना करते मैंने आपको देखा, आप इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर है, आप केसीआर को यह मशवरा नहीं दिए कि मुसलमानों की अगर माशियत, मुसलमानों को अगर तालीम मैदान में कुछ करना है, मुसलमानों के पर अगर कुछ एहसान करना है, तो आप वक्फ उनके वक्त जो उनके आब अजदाद ने जो वक्फ छोड़िए इसका तहफुज करिए। इससे बड़ा क्या हो सकता है मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात, मुसलमानों को तरक्की की बात, सबसे अहम मुसलमानों का अगर कोई मसला है वो वक्फ बोर्ड है। इसीलिए मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के मस्जिद कमेटियों से कह रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिशियन की अपनी एक मजबूरी रहती है, इसकी नीयत खराब हो सकती है, वह आगे जाके केस लड़ते रहते हार भी जा सकता है। आप लोग खुदा के वास्ते अपने अपने एरिया में, अपने अपनी जिले में, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हल्के में मस्जिद कमेटियों से कह रहा हूं, खुदा के वास्ते कौम के लिए हम कुछ दे नहीं सकते, लेकिन कौम के लिए जो हमारे आबाद ने जो जगह छोड़ी है उस जगह का तहफुज तो करिए। आप लोग एक तहफुज कब्रिस्तान कमेटी बनाइए, तहफुज वक्फ बोर्ड की कमेटी बना के वक्फ बोर्ड से लड़िए, अपने एमएलए अपने मिनिस्टर से कहिए मोहरिया बनाने या रोड़ा बनाने का डिमांड मत करिए, वो तो बनने वाली चीज है। अगर कोई डिमांड करना है उनसे तो वक्फ बोर्ड की जमीनों का तहफुज करने की डिमांड करिए। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं इससे पहले भी कि वक्फ बोर्ड के भरोसे पे छोड़ना हमारी सबसे बड़ी नाअहली है। तो फिर मैं एक बार आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं तमाम तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे के चंद्रशेखर रेड्डी साहब आए 2013 में, जब तेलंगाना का बन चुका था तेलंगाना, उस वक्त इलेक्शन के दौरान महमूद अली साहब के साथ आके आप कुछ ये तयक़ुन देके गए मिंबर के सामने कि ये इस वक्त की जमीन को मैं जैसे सीएम बनूंगा, हमारी हुकूमत आएंगी तो हम उसका तहफुज करेंगे। आप बताइए अब तक क्या तहफुज हुआ? नहीं हुआ। और ऐसे कईयों है, लिंकोहट बन गया, क्या इसके ना लिंकोहट बन गया, क्या इसके ना ये बनने का इंतजार कर रहे? और पुलिस डिपार्टमेंट कहती है कि हमारे को मस्जिद बनेंगे। अरे वो नादान, मस्जिद 400 साल पुराना है, आलमगीरी मस्जिद है, मस्जिद अब नहीं बनी, पुरानी तो नहीं करे मस्जिद, ये कोई अब की जमीन नहीं है। हम खुद यहाँ पे 40 साल से ईद की नमाज पढ़ रहे, तो आप बताइए कैसा हो सका? हमारी नहीं हो सकती है। खाली कोर्ट का सहारा लेके दूसरों को, पूरा पुलिस को मैनेज, कलेक्टर मैनेज, कमिश्नर मैनेज, सब मैनेज करके लैंड ग्राब पर आ रहा, कब्जा कर रहा। और एक चीज याद रख लीजिए आप लोग, वक्फ बोर्ड गैरा यहाँ इन पे मुंतखब हो सकते, गैरा कब्जा कर सकता, लेकिन कोई मुसलमान यहाँ नहीं बढ़ सकता वक्फ बोर्ड का किराएदार बन के। क्यों? क्या अगर मुसलमान बैठेगा तो उनको केस जीतने में वक्फ बोर्ड को आसानी होगी, वो लोग केस हारना चाह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अली है, मैं यहाँ ईदगाह गुटाला बेगमपेट में कमेटी में एक मेंबर हूँ। और हाल ही में एक 15-20 दिन पहले नसीर साहब पूरा आप लोग वाकिफ करें किस तरीके से यहाँ पे वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा, नाजायज़ कब्जा किया जा रहा। उसके बावजूद भी ना वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, ना बल्दिया की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, ना पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। फिर 2 दिन पहले फिर यहाँ पे रात में फिर डंपिंग डालना शुरू हो गई इधर मट्टी के कुप्पे, और ये सीधे जानिब जो है गनेटों के कुप्पे डाल देके रात में वॉचमैनों की मौजूदगी में ये डंपिंग फिर हो रही। और ये खाबिजदारों को आसानी से उन लोग प्लाट 500, 600, 1000 गज, 2000 गज के भी एक प्लाटा बना लेके उन लोग उनके अंडर में ले लेके स्टील शेड वगैरह मार लेके उन लोग का एंजॉयमेंट कर रहे। मगर वक्फ बोर्ड क्यों नहीं इसको रोकने की कोशिश में नाकाम क्यों हो रहा, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ पे सीएम साहब केसीआर साहब जब तेलंगाना नहीं बनने से पहले आके कई बार बोले मैं 90 एकड़ 17 गुंटे जो ईदगाह गुटाला बेगमपेट की जमीन है उसको मैं तहफुज दिलाऊंगा करूंगा बोल के केसीआर साहब बोले, नायडू साहब, तकरीबन जो कोई भी सीएम थे हर सीएम यहाँ पे आके बोल के गया, मगर ये वक्फ बोर्ड की जमीन को ना वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई बचाने की कोशिश कर रहा, और ये मुसलमानों की इतनी कीमती जायदाद को ऐसा लापरवाही से वक्फ बोर्ड छोड़ दे रहा जिसकी हद नहीं। मैं आप ये जमीन के वास्ते जरा आप लोग जहाँ तक हो सके ये इसको जरा पहुंचाइए, सीएम साहब तक पहुंचाइए, होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाइए। और वक्फ बोर्ड क्यों सो रहा समझ में नहीं आ रहा साहब मेरे को, वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से ये सब चीजें हो रहे। और यहाँ के नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। असदुद्दीन अवैसी साहब बारहा अपने लेटर दे के, कलेक्टर को लेटर दे के रिप्रेजेंट करते कि मस्जिद को, ये जमीन को तहफुज कराइए बोल के। सदर साहब क्या है, सदर साहब का ये मस्जिद का जो मसला है
है वो कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर स्टेटस को ऑर्डर रहने की वजह से ये मसले को सदर साहब क्या है, कलेक्टरों को, गवर्नमेंट जितने भी है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, सीईओ को आप लेटर देकर सदर साहब नुमाइंदगी करते रहते, मगर स्टेटस को रहने के बावजूद भी ये जो लैंड ग्रापर्स है, ये लोग किससे बात करके ये कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। खुद भी जाके अगर मादापुर पुलिस स्टेशन में सर्कल साहब चेंज होते, हम लोग जाके मिलते, उनसे मिलते कि नहीं, स्टेटस को क्या खाली तुम लोगों को है, उन लोगों ने भी स्टेटस को था आप लोगों का कहीं को मस्जिद बनाए बोल के बात खुला अल्फाजों में सेक्टर एसआई सर्कल साहब रहने, जो भी नए सर्कल साहब सेक्टर एसआई घोटाला बेगमपेट के आते हैं, उन्हें रुबाब से बोलते कि तुम लोग मस्जिद बना लिए तो क्या उन लोगों भी तुम लोगों का स्टेटस को तुम लोग तोड़े बोल के उन्होंने ये बातें कर रहे हैं। मगर स्टेटस को रहने के बावजूद दूसरे जने क्यों कर रहे? चलो भाई, हम हमारी मस्जिद बना लिया, उसके अंदर नमाज हो रही, जुम्मे के दिन इतनी बड़ी मस्जिद में पूरे आईटी कंपनीज के एम्प्लॉयज आके यहाँ नमाज अदा कर दे, ये नमाज अदा करने की वजह से खाली गाड़ियों के आस से ये जगह बस नहीं हो रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।